एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में यूनिट 7 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक है इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। अब आपके पास ये कंडीशन चेंज हो सकती है, यानी यहाँ पर एक कंडीशन है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, यानी आपके पास दो लाइंस हैं जिनके इंटरसेक्शन से रिक्वायर्ड लाइन गुजरती है। ठीक है, अगर आप इसको बाय फिगर समझें तो ऐसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइन गुजरती है। ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन बतानी है। एक कंडीशन ये है और साथ ही बताया गया है एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। अब इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का मतलब क्या है, इसको भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्सिस गिवन हो, ठीक है, इसको भी आपने पॉइंट को अच्छी तरह समझना है। ये पॉइंट क्लियर होगा तो फिर बाकी पार्ट्स क्लियर होंगे इसके, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये इस तरह गुजरे कि ये एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करेगी इसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। ये कहलाता है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और वाई एक्सिस को जहाँ से लाइन कट करती है उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम बी या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स यहाँ वो कहता है कि ए इक्वल इंटरसेप्ट यानी ए इक्वल टू बी की कंडीशन गिवन है। और जब भी आपको दो लाइनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब ये दो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसके लिए आपके पास एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स रूल, व्हाटएवर कुछ भी यूज़ करके एक्स और वाई पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड ज़रा इजी है। ठीक है, बाय एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या होगा कि अगर मुझे इक्वेशन नंबर 1 को मैं देखूं तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करवा लूँगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा के लिखूँगा 3x, 3 2 ज़ा 6y, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा तो मेरे पास ये x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी मुझे कोई एक टर्म जो है वो कट करनी होती है, वो कट तभी होगी जब उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो बराबर होंगे। तो मैंने x को बराबर कर लिया दोनों में। अब दोनों ये देखिए पॉजिटिव हैं 3x, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए मुझे इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी इनके साइन चेंज कर दूँगा। साइन चेंज करने से आपके पास प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 4y आपको 2y रह जाएगा। 9 माइनस 7 से प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 2y इक्वल टू माइनस 2 बन जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, देन y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब y इक्वल टू माइनस 1 को मैं किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 या 2। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूटिलाइज कर लूँ तो वो है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास x प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 1। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट कंप्लीट हो गया और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। x कॉमा वाई इक्वल टू माइनस 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, ये इंटरसेप्ट की कंडीशन गिवन होती है, तो फिर आपको हमेशा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो याद रखनी है। ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो देखिए इंटरसेप्ट की कंडीशन वो क्या दे रहा था, इक्वल इंटरसेप्ट्स, यानी ए और बी इक्वल हैं। x और y आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है, यानी x की वैल्यू है -1 अपॉन
ए प्लस वाई की वैल्यू है -1 अपॉन बी। तो बी किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू कंडीशन? ए के इक्वल है। तो यहाँ पर भी ए पुट कर दिया आपने। अब यहाँ से देखें आपके पास ए का रिजल्ट बन जाएगा -1 अपॉन ए -1 अपॉन ए इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन ए इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया। आप ये जानते हैं कि ए इक्वल टू बी, तो बोथ आर इक्वल टू -2। अब हम अपने तीसरे स्टेप पे जाएंगे इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन हम कैसे हासिल करेंगे? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब हम x और y की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें x और y रहना चाहिए, ठीक है। फिर आप अपना पॉइंट x y पुट नहीं करेंगे, जस्ट a और b की वैल्यूज को पुट कर दें। a की वैल्यू -2 और यहाँ पे b की वैल्यू भी -2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखें ये हो गया -x अपॉन 2 -y अपॉन 2 इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर के जो माइनस साइन होते हैं ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट किए जा सकते हैं। अब 2 LCM आ जाएगा -x -y इक्वल टू 1। देन 2 1s are 2, तो -x -y इक्वल टू 2। अब आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को राइट वर्ड शिफ्ट कर दें ताकि दोनों पॉजिटिव हो जाएं। तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। अब इंटरसेप्ट की वो जो कंडीशन है उसको वो चेंज कर देता है। कभी आपसे कह सकता है कि जी x इंटरसेप्ट डबल ऑफ y इंटरसेप्ट हो सकता है, ठीक है। x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट हो सकता है। तो ये जैसे मैंने आपको यहाँ कंडीशन नंबर 1 बताई जिसमें x इंटरसेप्ट डबल ऑफ y इंटरसेप्ट है। कंडीशन 2 में x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट है। अच्छा, थर्ड कंडीशन होती है इसकी फेमस के a इक्वल टू -b, यानी बोथ आर एडिटिव इनवर्स। तो a इक्वल टू -b। तो आप अपने इसी क्वेश्चन को ये तीनों कंडीशंस चेंज करके सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें।